सौरभ नाम का लड़का विदेश से छुट्टियों में अपने घर पर आया हुआ था और अब वह घूमने के लिए दोस्तों के साथ मंदिर जाता है भगवान के दर्शन करने। वहाँ जाकर जैसे ही सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है तो कुछ भिखारियों की लाइन लगी हुई थी और उस लाइन में उसके दादा दादी बैठे हुए थे और भीख मांग रहे थे। मैले कुचैले कपड़े थे, चेहरे उतरे हुए थे, न जाने कितने दिनों से नहाए नहीं थे और वहाँ पर वह सीढ़ियों में बैठकर फुल सर्दी में भीख मांग रहे थे। दोस्तों यह देख करके वह जो पोता होता है सौरभ एकदम से दादा दादी के पास जाता है और कहता है कि दादा दादी आप यहाँ कैसे, और उनसे गले लगकर रोने लगता है। और दादा दादी जैसे ही अपने पोते को देखते हैं तो वह भी अपने पोते को गले लगाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, आखिर क्यों यह घटना घटी थी और क्यों वह बूढ़े बुजुर्ग दादी दादा सीढ़ियों पर भीख मांग रहे थे और फिर पोते ने क्या किया था, उसके बाद पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। और इन घटनाओं से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। दोस्तों कई बार घरों के अंदर इतने मतभेद हो जाते हैं, उन मतभेदों के चलते हुए निर्दोष लोगों की जानें तक चली जाती हैं और निर्दोष लोगों के ऊपर बहुत सारे अपराध भी किए जाते हैं। आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी जानकारी यहाँ पर हम लेने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। सौरभ नाम का एक लड़का जो कि अपने घर में अपने मम्मी पापा दादी दादा के साथ रहा करता। सौरभ नाम का जो लड़का है अपने दादा दादी से बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था, क्योंकि दादा दादी ने ही उसको अपने गले से लगा कर रखा, एक तरह से बहुत लाड प्यार करके रखा। और उसको छोटा सा था तब दादा दादी खिलाया करते, माँ बाप तो अपने काम धंधों में लगे रहा करते। अब धीरे धीरे लड़का बड़ा हो जाता है, इसकी 12वीं क्लास पूरी हो जाती है। उसके बाद दोस्तों यह कोर्स करने के लिए विदेश जाने के लिए कहने लगता है। अब इंजीनियरिंग ये करना चाहता था तो इसके माँ बाप इसके लिए इंतज़ाम करते हैं पैसों का और इसको इंजीनियरिंग करने के लिए बाहर भेज देते हैं। थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर जो सौरभ नाम का लड़का था यह कुछ इस तरह का भी दबंग टाइप का भी लड़का था, क्योंकि यहाँ पर जब वह रहा करता तो किसी भी लड़के के साथ झगड़ा कर लिया करता, किसी से भी लड़ाई करके घर में आया करता तो माँ बाप उसको डांटा करते, लेकिन दादी दादा उसको गले से लगा लिया करते थे। अब यहाँ पर सौरभ नाम का जो लड़का है पढ़ने में बहुत होशियार है लेकिन गर्म दिमाग का है। अब इसको इंजीनियरिंग करने के लिए विदेश भेज दिया जाता है। वह वहाँ पर इंजीनियरिंग करता है और वहाँ से पढ़ाई करते करते अपने घर पर फ़ोन करता है तो सबसे पहले दादा दादी को बुलाता है फ़ोन पर और उनसे बात करता है। उसके बाद मम्मी पापा के पास फ़ोन करता है। यही सिलसिला चलता रहता है। तकरीबन 1 साल गुजर जाता है। अब 1 साल गुजरने के बाद एकदम से अब उसकी दादा दादी से बात होनी बंद हो जाती हैं। वह अपने मम्मी पापा से पूछता है कि माँ बाबा कहाँ हैं, तो वह कह देते हैं कि वो कहीं रिश्तेदारी में गए हैं, कभी कह देते हैं कि वो बाहर बैठे होंगे, कभी कहते हैं कि बाज़ार गए हुए हैं। यानी कि अब उसके माँ बाप दादा दादी से बात नहीं करवा पाते हैं और यह बात अब सौरभ को बहुत ज़्यादा खटकने लगती है, क्योंकि वह अपने माँ बाप से ज़्यादा प्यार अपने दादी दादा से किया करता था। अब दोस्तों वह परेशान हैरान, लेकिन अब वह कर भी क्या सकता है, ना ही कॉलेज की छुट्टियां पड़ रही हैं। धीरे धीरे कुछ समय और गुजरता है, 2 साल गुजर जाते हैं और 2 साल गुजरने के बाद अब सौरभ की छुट्टियां पड़ जाती हैं। जैसे उसकी छुट्टियां पड़ती हैं तो वह बहुत खुश होता है, क्योंकि छुट्टियां भी ऐन मौके पर पड़ी थी जब उसके दादा दादी की एनिवर्सरी थी। अब दोस्तों वह बहुत खुश होता है कि मैं छुट्टियां तो मुझे मिल गई लेकिन बहुत अच्छे मौके पर मिली हैं, और दादा दादी के लिए वह गिफ्ट खरीदता है। बहुत सारा सामान घर के लिए खरीदने के बाद वह वापस अपने देश लौट आता है। घर आकर दरवाज़ा खटखटाता है, सीधा आवाज़ दादा दादी को लगाता है, लेकिन दरवाज़ा उसकी माँ खोलती है। माँ जैसे दरवाज़ा खोलती है तो वह माँ से नमस्कार वगैरह जो भी कुछ करना होता है वो करता है, लेकिन अगले क्षण पूछता है कि दादा दादी कहाँ हैं। लेकिन माँ कहती है कि वो तो कहीं बाहर गए होंगे, कहीं किसी जगह पर गए होंगे, किसी के रिश्तेदारी में गए होंगे। दोस्तों यह बात सुनकर के सौरभ को थोड़ा सा अटपटा लगता है कि जब भी देखो दादा दादी को ये लोग बाहर बताते हैं, लेकिन वह फिर भी घर के अंदर चला जाता है। अब वहाँ पर खाना पीना खाता है और अपने दोस्तों से मिलने के लिए चला जाता है। सोचता है कि दादा दादी आ जाएंगे। अब वह वहीं पर रहता है। दूसरा दिन होता है, दूसरे दिन वह जाने लगता है, लेकिन उसको याद आता है कि अभी दादा दादी से तो मुलाकात ही नहीं हुई। वह दूसरे दिन भी रुक जाता है। अपने माँ बाप से कहता है कब आएंगे, लेकिन माँ बाप कहते हैं कि आ जाएंगे शाम तक आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों दादा दादी आने वाले तो थे नहीं। अब यहाँ पर जो सौरभ होता है फिर से अपने दोस्तों के पास चला जाता है टाइम बिताने के लिए। तो इनकी प्लानिंग बनती है कि चलो मंदिर पर चलते हैं, भगवान के दर्शन करेंगे और कुछ उधर से ही खा पी कर आएंगे। अब ये सारे दोस्त निकल जाते हैं। जैसे मंदिर की सीढ़ियों पर
सौरभ चढ़ने लगता है तो मंदिर की सीढ़ियों पर उसके दादा और दादी बैठे हुए भीख मांग रहे थे। दोस्तों यह नज़ारा देख करके सौरभ तो एकदम से निढाल हो जाता है और जा करके दादा दादी को कलेजे से लगा लेता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं 2 दिन से लगातार तुम्हें मेरी नज़रें ढूंढ रही हैं, न जाने कहाँ चले गए हो। दोस्तों दादा दादी भी उससे गले लगकर लिपट कर रोने लगते हैं और फिर उसके बाद वह अलग से जा कर के बात करते हैं। तो पूछता है सौरभ की बताओ तुम्हारे साथ हुआ क्या है, तुम यहाँ पर क्या करते हो, क्या कर रहे हो, क्यों भीख मांग रहे हो दादा दादी तुम। तो उसके बाद उसके दादा दादी बताते हैं कि तुम्हारी मम्मी ने हमारा जीना हराम कर दिया था, खाना मांगते थे तो पुरानी रोटियों को, बासी रोटियों को हमें दे दिया करती, उनको हम चबा भी नहीं पाते थे, उनको हम पानी में भिगो भिगो कर खाया करते थे, लेकिन यह भी ठीक था, चलो ठीक है। उसके बाद तुम्हारे दादाजी एक बार बीमार हो जाते हैं तो मैंने बहू से कहा कि बेटी कुछ पैसे दे दो, तुम्हारे ससुर को दिखा कर लाना है डॉक्टर के पास, लेकिन उसने मना कर दिया। उसके बाद बेटा आता है तो जो तुम्हारे दादाजी हैं वह अपने बेटे से कहते हैं तुम्हारे पापा से कि बेटा मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, लेकिन तुम्हारे पिता कह देते हैं कि डॉक्टर के पास क्या हो गया तुम्हें, कहता है कि बीमार हो गया हूँ मैं। तो वह एकदम से कह उठता है कि तुम्हें तो मर जाना चाहिए, तुम अपनी छाती पर बोझ हो और तुम घर में रहते हो, तुम्हारे लिए खर्चा करना पड़ता है हमें। दोस्तों यह बात सुन करके दादा को बहुत बुरा लगता है। उसके बाद ये दोनों बुजुर्ग वहाँ से खड़े हो जाते हैं और फिर मंदिर पर आकर बैठ जाते हैं और यहीं पर कुछ लोग उनके सामने खाना रख जाते हैं तो यह खाना खाते हैं। उसके बाद ये यहीं पर पड़े रहते हैं बेचारे, कुछ खाने को मांग लेते, कुछ पैसे मांग लेते और यहीं पर 1 साल से वे पड़े हुए थे। जबकि उसके माँ बाप, सौरभ के माँ बाप बार बार यही कहते कि तुम्हारा दादा दादी घर पर ही हैं और कहीं घूमने के लिए गए हैं। अब यह बात सुनते ही सौरभ का खून खौल जाता है। जैसा कि मैंने आपको कहानी में शुरुआत में बताया, सौरभ थोड़ा सा गर्म दिमाग का था। वह अपने दादा दादी को अपने साथ लेता है और उनको घर में ले जाता है। दोस्तों घर में जैसे ही दादा दादी को प्रवेश करवाता है तो सौरभ की माँ कहती है कि तू इनको यहाँ पर क्यों ले आया, इन भिखमंगों को। जैसे वह यह बात कहती है दोस्तों अगले ही क्षण उसका पिता भी आ जाता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, निकालो इनको यहाँ से बाहर। लेकिन दोस्तों सौरभ तुरंत ही कोने में पड़ा हुआ एक डंडा उठाता है और उन डंडों से अपने माँ और पिता के ऊपर बुरी तरह से पिटाई लगाने लगता है। और दोस्तों कहता है अगले क्षण कि यह घर तूने बनाया है क्या, अपने पिता से कहता है तुमने बनाया क्या, लेकिन उसका पिता कहता है नहीं, ये तुम्हारे दादा दादी ने बनाया है। उसके बाद कहता है कि ये दादा दादी ने बनाया है तो यहाँ पर दादा दादी ही रहेंगे, तुम अपना घर कहीं और जाकर बना लो और निकलो यहाँ से। उनको ज़बरदस्ती धक्का देकर घर से बाहर निकाल देता है। अब उसके माँ बाप को अकल तो आ चुकी थी क्योंकि बेटे ने जब हाथ उठा दिया तो उनकी इज्जत ही क्या रह गई। उसके बाद दोस्तों वह उनको भगा देता है और कहता है घर के अंदर आ मत जाना, मैं देख ना लूँ तुमको यहाँ पर, इस घर के मालिक मेरे दादा दादी हैं। लेकिन दोस्तों अगले ही क्षण वो कहते हैं ना, माँ बाप का जो दिल होता है बहुत ही नरम होता है। जो दादा दादी होते हैं वे अपने पोते से कहते हैं बेटा ऐसा मत कर, ये कहाँ जाएंगे, इनको अंदर बुला ले। लेकिन सौरभ मना कर देता है। अगले क्षण जो दादा होता है वह अपने सौरभ पोते को गले से लगाता है, कहता है बेटा तू इनको अंदर बुला ले, हम तो 2-4 दिन के हैं, इस घर परिवार में तो तुम्हें ही रहना है। दोस्तों ज़्यादा ज़बरदस्ती जब वह दादा दादी करते हैं तो सौरभ को मजबूरी में अपने माँ बाप को घर के अंदर बुलाना पड़ता है। लेकिन वो अपने माँ बाप को सख्त हिदायत देता है कि आज के बाद अगर मेरे दादा दादी की आंखों में आंसू भी देखे मैंने या मैंने कोई ऐसी वैसी बात सुनी तो तुम अपनी खैर कर लेना, तो मैं घर में रहने नहीं दूंगा। दोस्तों माँ और बाप बुरी तरह से डर तो जाते हैं और अब यहाँ पर उस बेटे सौरभ का फॉर्मूला काम आ गया था। वह तुरंत अपने बूढ़े बुजुर्गों को नहलाते हैं और जो मम्मी पापा होते हैं वह दादा दादी को नहलाते हैं, अच्छे कपड़े पहनाते हैं और वह जो मम्मी थी वह खाना बनाती है तुरंत और उनका पेट भर के खाना खिलाती है और वह भी रोने लगती है कि मुझे माफ़ कर दो, जब हमारे बेटे ने हम पर हाथ उठाया तो हमें सारी अकल आ गई और हमें माफ़ कर दो, हम तुम्हारे साथ मिलकर ही रहेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों अब यह परिवार आराम से मिलकर रहता है। कई बार कुछ ऐसा कदम उठाना पड़ जाता है परिवार को सीधा करने के लिए। अगर जो सौरभ है वह ऐसा कदम नहीं उठाता तो उसके माँ बाप ही उसके ऊपर सर पर चढ़कर बैठे रहते और उसके दादा दादी को फिर से घर से निकाल देते। लेकिन यहाँ इस लड़के ने अच्छा कदम उठाया और अपने दादी दादा का जो बचा हुआ जीवन है वो अब सुख में गुजरेगा। तो कई बार ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं समाज के अंदर दोस्तों, जहाँ पर कदम उठाना बहुत ज़रूरी होता है, एक्शन लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मौके पर एक्शन नहीं लिया जाता तो घर का सत्यानाश हो जाता है दोस्तों, या फिर लोगों की जान चली जाती है। तो परिस्थिति को देखते हुए, परिस्थिति के हिसाब से अगर कोई इंसान अच्छा कदम उठाता है जिससे कि घर बस जाए और सारे लोग सही चलने लगे तो यह कोई गलत नहीं होता है। तो आप क्या कहना चाहते हो इस घटना के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
अगला प्रोग्राम जल्दी फिर से लेकर आऊँगा मेरे गोपाल चैनल पर, और हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए। और इस मेरे गोपाल फेसबुक पेज को और चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो ज़रूर कर लिया करें दोस्तों। यह नया पेज है और नए पेज पर यह वीडियोज़ आएगी, तो इसको फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि और भी वीडियो आएँ तो आपको पता लग सके। क्योंकि इस पेज पर और इस चैनल पर मैं घरेलू वीडियोज़ लेकर आता हूँ, जिससे कि कुछ सीख मिले परिवारों को, और जो लोग सोच समझकर अपने परिवारों में रहें। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।